जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम टेबल कैसे बनाना है, तुम्हें अपना डेली रूटीन कैसे बनाना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें तुम्हारे दिन में होनी चाहिए। ये मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगी आपको यूट्यूब पर और ये तुम तब डिसाइड करोगे जब तुम वीडियो को लास्ट तक देख लोगे कि इसमें कितनी रिसर्च लगी है और कितनी मेरी खुद की मेहनत है। मतलब जो भी मैंने अभी तक सीखा है टाइम टेबल से रिलेटेड, और जो भी देखो मैंने पहले प्लान्स के बारे में बताऊंगा, फिर डेली रूटीन बताऊंगा, फिर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाने हैं, मोटिवेट कैसे रहना, मतलब तुम्हारी पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए एक विद्यार्थी जीवन के लिए, उसके बारे में मैंने डिटेल्ड में बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हो सकता है कुछ पॉइंट्स तुम्हें बोरिंग लगे तो तुम्हें उन बोरिंग पॉइंट्स पे मूव नहीं कर जाना है, आगे तुम्हें समझना है कि ये आदमी कह क्यों रहा है ये पॉइंट। उसके बाद में मुझे लगता है आपका व्यू जरूर बदलेगा इसको लेके। और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी हर चीज़ समझ में भी आएगी। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लान्स कैसे बनाने हैं। मंथली, वीकली और डेली, ये तीन चीज़ें होती हैं बनाने में। मंथली प्लान तुम्हें कैसे बनाना है कि तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना है कि तुम्हारा सिलेबस कितना है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे 40 वीडियो हैं हिंदी के और तुम्हें उन्हें पूरा करना है 20 दिन में, तो तुम्हें उन्हें मंथली डिवाइड करना पड़ेगा कि इस मंथ में हमें हिंदी में ये चैप्टर पढ़ लेने हैं, मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ने हैं और रीजनिंग में ये चैप्टर पढ़ने हैं, इतने हमें मॉक्स लगाने हैं। ये तुम्हारा मंथली होना चाहिए। मंथली चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। फिर आते हैं वीकली पे। वीकली तुम्हें मंडे टू फ्राइडे ही चलना है, मतलब 5 दिन का ही बनाना है। मैं उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। मैंने बहुत बार फॉलो किया, पूरे 6 दिन का बना लेता था और कभी भी फॉलो नहीं हो पाता था। उसका रीज़न है, देखो ऐसा तुम्हारा डेली दिन तो जाएगा नहीं जो तुम प्रोडक्टिव हो। किसी दिन तुम्हारा कुछ छूटेगा, दूसरे दिन कुछ छूटेगा। तो तुम्हें क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे बनाना है। ठीक, सैटरडे को तुम्हें क्या करना है कि एक करंट अफेयर की क्लास लेनी है। बाकी जो तुम्हारे 5 दिन बचे थे उनमें से जो तुम्हारा रह गया है उसको तुम्हें सैटरडे वाले दिन करना है। तो पहले तुम अपने टॉपिक डिसाइड करोगे मंथली, फिर उसके बाद तुम उनको वीकली में तोड़ोगे। जैसे मान लो अगर 20 तुमने टॉपिक डिसाइड करे हैं तो तुम्हें मंथ में 5 ही तो लेने हैं ना, तो 5 चौको 20। तो इस प्रकार से तुम्हें टॉपिक को डिवाइड करना है और मंडे टू फ्राइडे ही करना है। ये तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम अगर कैसे भी फॉलो कर रहे थे, इस बार ऐसा करके देखना, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो डेली प्लान। डेली प्लान तुम्हें 8 घंटे का बनाना है। अब तुम कहोगे भाई 8 घंटे में पढ़ाई हो जाएगी। 8 घंटे तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। वो कंसिस्टेंसी में फ़ोन तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए इस 8 घंटे के दौरान। मैं अभी डिटेल बताऊंगा आगे, जब मैं डेली रूटीन बताऊंगा तो मैं उसमें इस पॉइंट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, तुम्हारा वीकली प्लान, मंथली और डेली प्लान ऐसा होना चाहिए जो चैलेंजिंग भी हो और सिंपल भी हो। मानो अगर 8 घंटे का टाइम है, ठीक, तो तुम उसको 7.5 से 8.5 घंटे बनाओ। क्योंकि अगर देखो एग्जैक्ट 8 घंटे का है तो एग्जैक्ट 8 घंटे तुम नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर तुमने 6 घंटे का बना लिया तो वो तुम जल्दी अचीव कर लोगे, फिर भी मज़ा नहीं आएगा। और अगर 8 घंटे से ज़्यादा का हुआ तो तुम अचीव नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें वो नहीं, तो तुम्हारा चैलेंजिंग होना चाहिए। ठीक है, और तुम्हें सैटरडे को क्या करना है, बाकी सारे दिन का वो करना है, एक किसी मंथ की करंट अफेयर पढ़ने लगना है। जैसे जनवरी से शुरू कर दो, फिर वैसे पढ़ते हुए जाना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डजन मैटर। इसके बाद देखो, संडे को तुम्हें क्या करना है, मॉक लगाना है। जिस भी तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका मॉक लगाओ, एनालाइज करो अच्छे से, बस चिल मारो। संडे को तुम आराम से, लाइब्रेरी भी मत जाना संडे को। अगर लाइब्रेरी जाते हो तो मेरा यही सजेशन रहेगा, मंडे टू फ्राइडे पूरा सिलेबस पढ़ो, उसके बाद में सैटरडे को रिवीजन करो जितना पीछे दिन वाला है, और करंट अफेयर पढ़ लो। और संडे को क्या करना है, एक मॉक लगा लिया, एनालाइज कर लिया अच्छे से, बस चिल मारो। फॉलो वन सोर्स एंड वन टीचर। जब तुम करने जा रहे हो कोई चीज़ स्टार्ट, तो तुम हजारों टीचर देख सकते हो कि हमें मैथ किससे पढ़ना है, एक एक चैप्टर पढ़ के देख लिया। लेकिन जिस दिन तुमने टाइम टेबल बनाया और फॉलो, मतलब तुम स्टिक्ट हो गए कि हाँ अब मुझे इनसे पढ़ना है, फिर तुम्हें उन्हीं से पढ़ना है, उनका ही सोर्स फॉलो करना है। क्योंकि तुमने इस टाइम देखा होगा यूट्यूब पे हज़ारों बुक लॉन्च होती हैं, हज़ारों कोर्स आते हैं रोज़ रोज़। अगर तुम केवल कोर्स और बुक के चक्कर में पड़ जाओगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो तुम्हें सोर्स और टीचर बहुत अच्छे से डिसाइड कर लेने हैं। उसके लिए मैंने भी वीडियो बना रखी है और तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और तुम खुद एनालिसिस कर सकते हो कि किस टीचर से तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। देखो 90% टीचर सेम कंटेंट पढ़ाते हैं, बस सबके पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि PYQ बेस्ड ही सब लोग पढ़ाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जिस टीचर से तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है उनको चुन लो। उसके बाद तुम्हें उनसे ही सब कुछ पढ़ना है। जैसे हम बताएं, हमने मैथ आदित्य रंजन सर से पढ़ी है, तुमने गगन प्रताप से पढ़ी होगी, किसी और ने किसी और से पढ़ी होगी।
क्वेश्चन तीनों लोगों के बन रहे हैं, अच्छी बात है, बस बात खत्म। अब किसका टीचर अच्छा है किसका खराब है इस पे भी तुम्हें नहीं पढ़ना है और एक ही सोर्स फॉलो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं डेली रूटीन की कि तुम्हारा एक आइडियल डे कैसा होना चाहिए। देखो तुम्हारे दिन तीन प्रकार के होते होंगे, कौन कौन से। एक तुम्हारा आइडियल डे होगा जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा होने चाहिए, मतलब जो मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए। उसके बाद एक वीक या बिजी डे होगा, ऐसा दिन होगा जिस दिन तुम मान लो तुम बीमार हो गए हो या कोई काम पड़ गया है, तो उस दिन तुम्हें क्या करना है, तो मैं उसको प्रॉपर बताऊंगा। पहले देखते हैं कि एक आइडियल डे तुम्हारा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें 5:30 से 6:30 के बीच में उठ जाना है, जो कि नेसेसरी है। अगर तुम गांव में रह रहे हो तो तुम इतना उठ सकते हो, और अगर कानपुर या किसी अन्य जगह पे पढ़ रहे हो तब भी तुम्हारा ये आइडियल टाइम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो तुम्हें उठने के बाद ऑटोमेटिक रियलाइज़ होने लगेगा। क्योंकि जो शाम को पढ़ोगे और जो सुबह पढ़ के तुम, क्योंकि देखो अगर सुबह जल्दी उठोगे तो तुम अच्छा दिन निकाल सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाना है। उसके बाद तुम्हें 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। तुम्हें ये मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, ये तुम्हारी फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ को बढ़ाएगा। तुम्हें क्या करना है, 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, जिसमें तुम ईजिली कर सकते हो, पुशअप मार सकते हो, अगर करना चाहो तो हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हो। और हैवी वर्कआउट या हैवी कोई भी चीज़ मत करना, लेकिन एक लाइटली कर लेना कि मान लो 15-20 पुशअप मार लिए हैं, थोड़े स्ट्रेचिंग कर ली या कुछ भी कर लिया, उसके बाद 10 मिनट योगा कर लेना, तुम्हारे 30 मिनट कंप्लीट हो गए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आराम से मस्त अपने तैयार व्यार हो जाओ, जो भी होना है। अगर तुम लाइब्रेरी जाते हो तो ठीक, लाइब्रेरी नहीं जाते हो तो तुम्हें पहला सेशन अपना 2 घंटे का लगाना है। कितने बजे से शुरू कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट तुम्हें 2 घंटे इसको तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट को देना है। जैसे तुमने एक कहावत सुनी होगी, ईट द फ्रॉग, मतलब जो कठिन सब्जेक्ट है उसको तुम सबसे पहले ख़त्म कर लो। जैसे हम अपनी बताएं, हमें पहले मैथ्स ज़्यादा हार्ड लगता था, तो हम सबसे पहले लाइब्रेरी जाके मैथ ही पढ़ते थे 2 घंटे। जब मुझे मैथ ईजी लगने लगा और मेरी जीएस हार्ड लगने लगी तो मैं जीएस पढ़ने लगा, क्योंकि जीएस लूसेंट अगर तुम पढ़ रहे हो तो बहुत बोरिंग होता है, मैं शुरू में जाके वही पढ़ लेता हूँ। तो 2 घंटे ये तुम्हारे प्रोडक्टिवली चले गए, ठीक है। और इन 2 घंटे के दौरान ये जितना भी मैं बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, उस दौरान तुम्हारा फ़ोन या तो स्विच ऑफ होना चाहिए या तो डिटॉक्स मोड में लगा होना चाहिए। क्या डिटॉक्स मोड होता है मैं वो आगे बताऊंगा, ठीक। उसके बाद तुम्हें 1 घंटा देना है अपने इजी सब्जेक्ट का, जैसे मान लो हिंदी पढ़ लिया या इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक। ये तुम्हारे 3 घंटे हो गए एकदम प्रोडक्टिव से। अब तुम्हें इसके बाद लंच कर लेना है, जो भी है थोड़ा बहुत देर घूम सकते हो, 1 घंटा फ्री है यहाँ पे तुम्हारे पास। तुम्हें क्या करना है, लंच कर सकते हो, फ़ोन देख सकते हो, नैप ले सकते हो, जो करना है वो कर लो। 1 बजे से या उसके बाद से तुम्हें फिर से स्टार्ट कर देना है, 2 घंटे का सेशन लगाना है। इस बार तुम्हें क्या करना है, कोई मॉडरेट सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे रीजनिंग पढ़ लिया, जीएस के वीडियो देख लिए। इस टाइम तुम्हें वीडियो देखने हैं अधिकांश, ठीक। फिर तुम्हें उसके बाद क्या करना है कि 1 घंटे जो भी तुमने पूरे दिन में पढ़ा है वो तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है। तुम्हारे ये 6 घंटे हो गए। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जिस भी एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसका तुम्हें एक मॉक लगाना है, और वो मॉक लगा के प्रॉपर तुम्हें उसका एनालिसिस करना है। देखो ये जो होल डे रिवाइज करना है ये तुम शाम को भी कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो, नहीं तो अगर लाइब्रेरी में रह रहे हो तो जो ये मॉडरेट सब्जेक्ट जो ऑनलाइन पढ़े हैं वीडियोस देखने के बाद तुम्हें एकदम से मॉक लगाना है और उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करते टाइम अगर तुम गाने सुनना चाहो तो सुन सकते हो, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा और अच्छे से एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना होल डे रिवाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें एक दिन में इतना ही पढ़ना है, बट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। शाम को तुम्हारी गुड नाइट हो जानी चाहिए 9 से 10 बजे के बीच, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पता क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर तुम शाम को 9 से 10 के बीच नहीं सोओगे तो तुम कभी 5 से 6 के बीच उठ ही नहीं पाओगे। तो ये नेसेसरी है। तुम्हारा पूरा डे कैसा होगा ये तुम्हें नाइट ही डिसाइड करती है, क्योंकि अगर तुम नाइट में जल्दी नहीं सोओगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मंडे टू फ्राइडे, और जिस दिन तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा है। अब बात करते हैं कि मान लो हर दिन तो अच्छा नहीं जाता है, किसी दिन तुम बीमार हो गए, कोई घर पे काम आ गया, कहीं जाना हुआ तुम्हें, तो उस दिन क्या करना है, तुम्हें एक मॉक लगा लेना है और उसका एनालिसिस कर लेना है और कुछ क्विज लगा लेने हैं, ठीक। इतना तुम्हें कर लेना है अपने बिजी डे में भी। ये तुम्हें तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि देखो अगर हमारे साथ क्या हम लोगों के साथ में होता है कि मान लो एक दिन बहुत अच्छा से पढ़े, दूसरे दिन क्या हुआ कि नहीं पढ़ पाए, तीसरे दिन फिर नहीं पढ़ पाए, तो तुम्हारा दिमाग खुद कहने लगता है कि तुम नहीं फॉलो कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारा कितना भी बिजी डे जाए, तुम्हें क्या करना है, एक मॉक जरूर लगा लेना है। तुम अगर मॉक लगाते रहोगे और
क्विज लगाते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग ये कहेगा कि हाँ तुमने कुछ पढ़ा तो है, तो तुम्हें रिग्रेट फील नहीं होगा। अगर तुम्हें रिग्रेट फील नहीं हुआ तो तुम अपना डे आराम से निकाल ले जाओगे। तो तुम्हारा ये वीक डे हो गया। सैटरडे को क्या करना है, सैटरडे को तुम कुछ वीक में छूट गया है वो करना है ना, तो वो तुम्हें सैटरडे को लेना। संडे को मैंने बता रखा है, तुम्हें एक मॉक लगाना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है बस। उसके अलावा तुम्हें संडे को कुछ नहीं करना है। और चाहो तो तुम सैटरडे को एक मूवी भी देख सकते हो। जैसे मैं बताऊं, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, इस टाइम लेखपाली में सिलेक्टेड है। तो उसका रीज़न उसका क्या था, पूरी वीक आराम से पढ़ता था लेकिन सैटरडे को उसको मूवी देखनी होती थी। तो ऐसा बना सकते हो तुम, क्योंकि रिवॉर्ड अगर अपने आप को नहीं दोगे बिल्कुल रोबोटिक हो जाओगे। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जब टाइम टेबल बनाने बैठेंगे, हाँ 9 से 10 ये करना है, 9:15 से 10:15 तक ये करना है, ऐसा सब नहीं करना होता है। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम कभी भी उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। और ये बात से तुम एग्री भी करते होगे कि तुमने जब जब ऐसा टाइम टेबल बनाया है तब तक फॉलो नहीं हुआ है। मैंने इसके दौरान केवल 2 चीज़ें सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट, मंडे टू फ्राइडे करना है, और जो भी करना है वो 8 घंटे तक उसको प्योरली करना है, बिल्कुल एकदम उसमें रोबोटिक नहीं होना है। तो संडे को तुम चाहो मूवी देख सकते हो या सैटरडे को देख सकते हो, ये तुम्हें अपने आप पे डिसाइड करना है, ठीक। लेकिन देखना तभी है जब तुम रिवॉर्ड दो अपने आप को। अगर तुम्हारा वीक अच्छा नहीं गया है तो तुम्हें अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देना, तो तुम्हें उसे बताना है कि भाई इस बार इस वीक तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट होंगे लास्ट तक। जब तुम पूरा वीडियो देख लोगे तो तुम समझ में आएगा कि हाँ इस पॉइंट का ये मतलब था, उस पॉइंट का ये मतलब था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, चाहे तुम जितना अच्छा टाइम टेबल बना लो, चाहे जितना अच्छा डेली रूटीन बना लो, लेकिन जो ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं ये तुम्हारा रूटीन बिगाड़ ही देंगे। तो अब हम एक एक करके सभी डिस्ट्रैक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकली देखेंगे कि इन चीज़ों का क्या सोल्यूशन हो सकता है। जैसे सोशल मीडिया, देखो सबसे पहला, अगर तुम सीरियस हो अभी नौकरी लेने के लिए तो तुम सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। तुम्हें इंस्टाग्राम नहीं रखना है, तुम्हें स्नैपचैट नहीं रखना है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम रख सकते हो, लेकिन उसमें भी फालतू के ग्रुप्स में नहीं जुड़ना है, ना ही किसी फालतू के चीज़ों में पड़ना है। और वैसे भी तुम पर्सन नहीं होने चाहिए जिन्हें डेली डेली 10-10 स्टेटस लगाने होते हैं, ये सब करना होता है। सोशल मीडिया से दूर रहो। इसके अलावा आप तुम कहोगे भाई मैं यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं मान सकता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, उस पर जाना प्ले स्टोर पे, उसमें डिटॉक्स नाम की एक ऐप आती है, वो तुम्हारे फ़ोन को लॉक कर देती है। तो जो मैंने डेली रूटीन में तुम्हारे जो स्टडी आवर्स बताए हैं उनके बीच में तुम्हारा फ़ोन लॉक होना चाहिए। अगर तुम फ़ोन से नहीं पढ़ते हो तो, अगर तुम मान लो फ़ोन से ही पढ़ते हो तो तुम्हें क्या करना है, एक रीगेन नाम का ऐप आता है तो उसको कर लेना है, और उसमें लिमिट लगा देनी है जितने भी बेकार टाइप के ऐप होते हैं। तो तुम सोशल मीडिया से इस टाइप से हट सकते हो। सबसे इजी है, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है या तुम किताबों से पढ़ते हो तो तुम्हारा जो डिटॉक्स ऐप है वो तुम्हारे ऐप में होना चाहिए। वो तुम्हारे फ़ोन को लॉक कर देता है, तुम फ़ोन चला ही नहीं पाओगे। अगर तुमने 1.5 घंटे के लिए लॉक कर दिया तो लॉक हो जाएगा, बस तुम्हारे उसमें कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया से हटने का यही एक तरीका है। बाकी तुम अगर सोच रहे हो कि तुम चलाते भी रहो, जैसे वो जोंक नहीं लिपटी होती है शरीर में, तो आदमी को लगता है कि हाँ लिपटी भी रहे और हम उससे मुक्ति भी पा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें उस चीज़ से दूर हटना होगा, तभी तुम निकल पाओगे। तो तुम्हें स्नैपचैट, टेलीग्राम को छोड़ देना है, बाकी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और जो भी तुम चलाते हो फालतू के ऐप उन्हें हटा दो। दूसरा बात करते हैं रिलेशनशिप की। देखो, इस टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के साथ हो, मान लो कोई जीएफ बनाए हो या कोई फ्रेंड है जिससे तुम बात करते हो, देखो अगर कोई लड़की या लड़का तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देख रहा है तभी वो तुम्हें पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है, अन्यथा तुम्हें पॉजिटिव इम्पैक्ट कभी नहीं दे पाएगा। उसका मैं रीज़न बताऊं, इस टाइम के जो भी लड़के या लड़कियां जो भी करते हैं उनमें उनका लॉन्ग टर्म विजन कुछ नहीं होता है। वो केवल जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है उसके लिए ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो तुम्हें इस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें सपोर्ट कर रहा है और तुम्हें एट द एंड उसी से शादी करनी है तो तुम इसको कंटिन्यू रख सकते हो। ये तुम्हारा कई हद तक रिलैक्सेशन भी देता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है पूरे दिन अगर रोबोटिक तरीके से बने रहोगे, मैंने तुम्हें जो 8 घंटे का बताया है और दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जो बाकी के घंटे बचते हैं ना उसमें तुम ये चीज़ मैनेज कर सकते हो। मैनेज क्यों करना है, तुम्हें ऑटोमेटिक उस चीज़ से अच्छा ही फील होगा। जब तुम सारा काम करने के बाद उससे बात करोगे तो तुम्हें अच्छा ही फील होगा, वहाँ रिग्रेट फील नहीं होगा। वो भी तुम्हें कई बार मोटिवेट करेगा उस चीज़ के लिए। लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों लोग अपना फ्यूचर देख रहे हो साथ में। अगर कोई फ्यूचर नहीं है वहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए जुड़े हो, तो भाई अभी छोड़ दो। 2 में से एक चीज़, या तो नौकरी या तो उसे, ठीक है। बाकी तुम समझदार हो।
अब बात करते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स की। मैंने कुछ लड़के देखे हैं जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, 10-10 लड़के बाहर आ रहे हैं, हर 15 मिनट में बाहर आ रहे हैं, भाई बाहर आ जाओ, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। ये सब अगर करना है तो नौकरी छोड़ दो, नौकरी नहीं ले सकते हो, ये सच्चाई है। तुम्हें चीज़ों को त्यागना ही पड़ेगा। वो एक लाइन होती है कि जितना नैरो तुम्हारा पाथ होगा उतनी बड़ी तुम्हारी सक्सेस होगी। तो नैरो इन द सेंस कि अगर तुम्हारे पास 50 लड़के हैं तो तुम्हारी सक्सेस बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी, वहीं अगर 5 हैं तो बड़ी हो सकती है, 2 हैं तो और बड़ी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि अकेले ही चल रहे हो, क्योंकि अकेले में लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, फिर तुम बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाओगे और तुम्हें ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स भी होना ज़रूरी है, बट वो कैसे फ्रेंड्स होने चाहिए ये मैं अभी आगे बताऊंगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली की। देखो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, स्पेशली गाँव में, कि लड़का क्यों नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि गाँव में रह के तुम्हें घर के भी काम करने होते हैं। लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं सभी को घर के काम करने होते हैं। तो तुम देखो ऐसे करो, पहली बात तो अपने आप से कहो क्या ये काम मैं ही कर सकता हूँ। अगर आंसर आता है हाँ, तो फिर तुम उस काम को करो और उसमें रिग्रेट फील मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है फिर। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि फालतू में तुम कोई काम कर रहे हो, मानो वो काम तुम्हारे पापा भी कर सकते हैं लेकिन तुम्हें वाहवाही के चक्कर में काम करना है, तो ये सब मत करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना वो काम हो सकता है तो उस काम को छोड़ दो, कोई दूसरा कर लेगा। और थोड़े दिन के लिए देखो, अगर तुम अपने माँ बाप को बताओगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, या तुम पढ़ रहे होगे उस लेवल पे, तुमसे कोई काम करने को नहीं कहेगा। फिर भी अगर कहता है तो तुम्हें उस चीज़ के साथ में सामंजस्य बैठाना होता है। कोई भी काम कर रहे हो तो मैंने बोला है वीक डे या बेकार डे, वो बेकार डे तुम्हारे यही होंगे, तो तुम्हें इसमें एक मौक लगाते रहना है। बाकी फैमिली को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल तुम्हें ही करनी है, तो तुम वो चीज़ें करो क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से कभी भागा नहीं जाता है। बाकी जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं कि तुम्हारे अलावा हो सकती हैं उनको टाल दो आराम से। अगर थोड़ी उसके लिए डांट भी सहनी पड़ती है तो सह लो, क्योंकि करियर बनाना है तो थोड़ी बहुत तो डांट सहनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बात करते हैं मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की। तुमने प्लान बना लिया, मंथली वीकली डेली रूटीन भी हो गया, तुमने डिस्ट्रैक्शन भी हटा दिए, अब तुम्हारे पास समस्या आएगी कि मोटिवेट नहीं रहा जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, 2 दिन करते हैं उसके बाद छूट जाता है। मैं कुछ चीज़ इसमें बताऊंगा, और अभी तुम्हें लग रहा हो प्रेमानंद महाराज जी की क्यों फोटो लगाई है, तुम्हें हर चीज़ समझ में आएगी। देखो ध्यान से सुनो, तुम्हारा एक गुड फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड सर्कल जिसमें सारे लोग सेम चीज़ की तैयारी कर रहे हो। जैसे अगर तुम्हारे पास 5 तुम्हारे दोस्त हैं तो पांचों के पांचों कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या तो वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक हो किसी भी चीज़ को लेकर, कोई स्किल सीख रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। ये ग्रुप तुम्हें इतना ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि तुम्हें कोई, और देखो मोटिवेशन के लिए मैं वो नहीं कह रहा कि जाके यूट्यूब पे वीडियो देखो मोटिवेशन की, ये सब नहीं फॉलो करना है, तुम्हें एक सिस्टम बना देना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम में जब वो चीज़ें चलती हैं तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन ऑटोमेटिक हो जाती है, वो रिदम बन जाता है। जब सारे लड़के एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, अभी हम सही बताएं, मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें हम सब 5 लोग हैं, पांचों के पांचों हमेशा मोटिवेट रहते हैं, डेली काम करते हैं और डेली लगे रहते हैं। उसके अलावा उससे पहले भी मैं मोटिवेट रहता था, बट मैं इतना नहीं हो पाता था, क्योंकि तुम 2 दिन रहोगे फिर हट जाओगे। ग्रुप में क्या होता है कि पांचों आदमी एक साथ डिमोटिवेट नहीं हो सकते हो, एक हो जाएगा तो 2 संभाल लेंगे उसको कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है भाई, जीतेंगे कैसे नहीं, बिल्कुल जीतेंगे। तो ऐसा तुम्हें ग्रुप मेंटेन करना है, क्योंकि निगेटिव लोगों से दूर हो जाना है। ऐसे ग्रुप में कभी भी नहीं रहना है जहाँ पे लड़का कोई दूसरी तैयारी कर रहा है, किसी को विजन ही नहीं पता है, किसी को यही नहीं पता कि हमें लाइफ में करना क्या है। ऐसे ग्रुप में बिल्कुल नहीं रहना है। तुम्हारे पास एक गुड फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, ये तुम्हें मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी दोनों में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फिर इसके बाद करते हैं, मैंने यहाँ पे रील्स क्यों लिख रखा है। देखो रील्स के लिए तुम्हें हम बताएं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, ये तुमने कभी शायद करते हो बट तुम्हें किसी ने बताई नहीं होगी। तुम्हें क्या करना है कि इंस्टाग्राम जब भी चलाया है, जब भी चलाते हो तो तुम्हें मोटिवेशनल रील्स कर लेनी है अपने में सेव। कैसी मोटिवेशनल रील, जैसे मान लो कुछ होती हैं तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके, जो सक्सेस के बाद ऐसे दिखोगे, या तुम्हें किसी को ये प्रूव करना है, या तुम्हें लाइफ में ये करना है, वो सारी तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्योंकि और वो ऑफलाइन सेव होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें ये नहीं है कि तुमने इंस्टाग्राम पे सेव कर लिया, चलो आज भाई मोटिवेशन देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। समय समय पे तुम्हें वो रील्स देखते रहना है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी रील्स पड़ी हैं जो जिनसे मैं डीपली कनेक्टेड हूँ, और मुझे वो रील्स ही कई बार बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती हैं। जब
देखो डिमोटिवेशन में तुम्हें चीज़ें किसी से कहोगे जाके भाई मैं यार डिमोटिवेट हूँ, मुझे मोटिवेट कर दो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तुम ऑटोमेटिक उस रील्स में जाओगे, तुम देखोगे कि हाँ तुम्हें एकदम से अपना विज़न याद आ जाएगा। और ये रही रील्स की बात। अब बात करते हैं कि भजन मार्ग एक चैनल है, प्रेमानंद महाराज जी को कौन ही नहीं जानता होगा इस टाइम पे। इनके चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है। अब तुम्हें क्या करना है कि टाइम टू टाइम इनकी जो वीडियोज़ आती रहती हैं 2-4 मिनट की, उन्हें देखते रहना है। तुम्हें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो इनकी नहीं फॉलो करनी है कि नहीं तुम डेली ही वीडियो देख रहे हो, बट जब भी तुम्हें फीड में आ जाए तो वीडियो देख लेनी है। तुम्हें धीरे 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 इतना धैर्य आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि तुम ये सब मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की चीज़ें पूछोगे नहीं किसी से कि भाई कैसे कंसिस्टेंट रहना है। तुम कहोगे भाई ये तो भजन की चीज़ें बताते हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हें लाइफ को लेके एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी चीज़ों को किया जा सकता है, और अपने ऊपर तुम्हें आत्मविश्वास बढ़ेगा। और तुम्हें नाम जप भी करते रहना है, जो भी तुम्हें नाम अच्छा लगता है वो तुम जपा करो, थोड़ा बहुत 10-15-20 बार जप लिया या 100 बार जप लिया। अब तुम जैसे मान लो तुम्हें धर्म को नहीं मानते हो, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानते हो तो अपने ऊपर विश्वास रखो, फिर तुम पॉजिटिव अफर्मेशन जो होती हैं उनको किया करो। ये दोनों चीज़ें सिंकहीन होती हैं। अगर तुम बहुत कायदे से सोचने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि जो भी बातें बताते हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हारे दूसरे रीज़न से भी अच्छी हैं। जैसे मान लो अगर तुम नाम जप करोगे और नाम लोगे तो तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं रहोगे, ओवर थिंक नहीं कर पाओगे। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तभी मैं तुम्हें ये सजेस्ट कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो तुम अगर ये नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट सजेस्ट कर रहा हूँ इसे ज़रूर करना। तुम्हें क्या करना है कि डेली हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। तुम देखो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैंने 2023 से शुरू किया था, 2025 हो गया है। कसम से बताऊं इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, इतना लाइफ में पॉजिटिव फील करता हूं। सफलता या असफलता किसी के हाथ में नहीं होती है, लेकिन तुम उस जर्नी को कैसे देख रहे हो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उस जर्नी में रहना सीख गया हूँ और हर एक चीज़ से डील करना सीख गया हूँ कई हद तक। उसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये है। देखो अगर तुम्हें हनुमान चालीसा नहीं आती है तो तुम्हें क्या करना है, सुन लेना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ सुनना है। जो लड़के ये कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिक बताएंगे कि हाँ इसका कितना लाभ होता है। तुम मुझसे ये नहीं पूछना कि भाई नाम जप करने से और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या लाभ होगा। तुम करना शुरू करो और 21 दिन का चैलेंज लो कि हाँ हमें 21 दिन तक करना है, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे अंदर इंटेंट तो है और तुम मुझे पूरा भरोसा है कर ले जाओगे। देखो यूपी पुलिस के लिए ये मैंने वीडियोस बना रखी हैं, उन्हें देख लेना। अगर तुम पेट की तैयारी कर रहे हो तो ये एक वीडियो बनाई है और एक ये वीडियो बनाई है, दोनों देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। इस वीडियो पर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आया, तुम जाके इसके कमेंट भी पढ़ सकते हो, कितने पॉजिटिव कमेंट है। ठीक है। और अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने हार्ड वर्क के ऊपर विश्वास रखना है और राधा रानी पे भरोसा रखना है। एक दिन जरूर सफल होगे। और यहाँ तक वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे अंदर इंटेंट है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलना। जय हिंद।